तो चलें दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कांच का गैप सेट करने के बारे में बताऊंगा कि कांच का गैप जो है वो या तो कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है। तो जिन दोस्तों को, जिन भाइयों को इस चीज़ के बारे में समझ नहीं आती कि उसका गैप हमने किस तरह सेट करना है, तो ये वीडियो मेरी उन दोस्तों के लिए है। तो चलें दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो इसके ये गुच्छा बना हुआ है पेचों का, नटों का, ठीक है, इस गुच्छे में सारी सेटिंग होती है इसकी। ये होता है कांच का गैप। मैं आपको सबसे पहले कांच का गैप करने के बारे में बताऊंगा। ये जो बाहर वाला है, एक अंदर है एक बाहर है, इससे मैं आपको कांच का गैप सेट करने के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक कांच करके दिखाता हूं कि कांच किस तरह का हो रहा है, ठीक है। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। मैंने स्लो स्पीड में किया कांच। ये देखिए दोस्तों, इसका गैप तो बिल्कुल ठीक है, सही है। ये देखिए, बिल्कुल इसका गैप अपनी जगह पे वन साइड है। अब मैं इसका गैप आपको ज़्यादा करके फिर कम करके मैं दोस्तों, ये जो इसका पेच है ये वाला, इसके नीचे वाला जो नट है आपने इसको लूज़ करना है, ठीक है। इसको लूज़ करने के बाद जो ऊपर वाला इसका पेच है, इसको आपने, अगर गैप ज़्यादा कम हो गया तो इसको आपने चूड़ियाँ इसकी खोलनी है, लूज़ करना है इसको, ठीक है। ये मैं जैसे लूज़ कर रहा हूँ, इस तरफ घुमा रहा हूँ एंटी क्लॉक वाइज, इस तरफ घुमा के मैं आपको अब कांच करके मैं दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब कांच का गैप कितना ज़्यादा होगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा। मैं आपको सही तरह दिखा देता हूँ, नीचे से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरफ इसका कपड़ा नज़र आ रहा है और इस तरफ साथ ही है, ठीक है। ये देखिए, कांच का गैप जो है वो ज़्यादा हो गया। एक कांच मैं और आपको करके दिखाता हूँ, जरा तेज़। ये इसका गैप है और ये कांच इसका जो नीचे से देखें कपड़ा भी निकल रहा है, कांच भी इसने, तो आप जो टांका भी इसका देखें ये खराब है। अब मैं आपको इसका गैप कम करके मैं दिखाता हूँ कि इसका गैप कम किस तरह करना है। दोस्तों, ये आपको मैंने दिखाया जैसे कि दिखाया, एक अंदर वाला है एक बाहर वाला है। ये जो बाहर वाला है ये मैंने लूज़ किया है, ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज घुमाया। अब हमने इसको क्लॉक वाइज घुमाना है, इस तरह जैसे चूड़ी टाइट करते हैं ना, उस तरह हमने इसको टाइट करना है, ठीक है। अब इतना सा टाइट करके हम चेक कर लेंगे कि कांच की सेटिंग किस जगह पे है। मैं स्लो कांच करके मैं चेक करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह ये देखो दोस्तों, अब कांच अपनी जगह पे आ गया दोबारा, कोई कपड़ा नीचे इसने नहीं निकाला। ये देखो, इसका गैप जो है वो ठीक हो गया। कांच के गैप को कम और ज़्यादा करने वाला जो इसका पुर्जा या सिस्टम आप कह लें, जो भी आप कहते हैं, वो इस जगह पे है। ये जो अगर 781 है, 82 है, 83 है मशीन आपकी, 761 है, 62 है, 63 है, यही उसका जो है ना, ये वाला जो होता है काठ का जो है वो नीचे होता है, इधर नट लगा होता है, ठीक है। इसका 81 का जो है वो ऊपर होता है, आपने इस जगह से करना है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया, गैप की सेटिंग हो गई। मैं अब इसको नट को टाइट कर दूँ और ये वाला जो पीस है ये देखें, ये मैं एक साइड पे कर देता हूँ। अब मैं ये दूसरा पीस लेता हूँ, इस पे मैं आपको कांच मोटा और पतला करके दिखाता हूँ। मोटा पतला मैं पहले आपको बता दूँ कि मोटा पतला का मकसद क्या होता है। मोटा पतला दोस्तों ये होता है कि ये देखें, ये जो टांका लगा हुआ है ना, ये टांका ये इस तरह जब लग के आ रहा है, ये जो जिग जैग है इसकी ये पतली है। इसको मोटा मतलब कि चौड़ा करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि चौड़ा किस तरह करना है इस कांच को, ठीक है दोस्तों। कांच को जो चौड़ा करना होता है ना, वो ये जो आगे वाले ये दो पेच लगे हुए हैं ना, नट पेच, ठीक है, एक ऊपर वाला है एक नीचे वाला है। आपने जो ऊपर वाला है ना इसका पेच, इससे कांच को चौड़ा और पतला करना है, मोटा और पतला, ठीक है। इस वाले से मैं आपको करके दिखाता हूँ। कांच आपने तो देख लिया है, ठीक है। अब मैं इसको मैं आपको पहले मोटा करके दिखाता हूँ। आपने इसको लूज़ करना है, ठीक है। ये चूड़ियाँ मैं इसकी लूज़ कर रहा हूँ, ये देखें लूज़ कर दी हैं,
अब मैं आपको एक काज करके दिखाता हूँ। तो मैंने उसकी चूड़ियाँ लूज की हैं, तो ये देखिए काज कितना पतला हो गया। ठीक है, बिल्कुल जैसे मशीन सिलाई लगाती है ना, सिलाई वाली, उस तरह ये इसकी फिनिशिंग आ गई है, पतला हो गया काज। आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ से देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको काज मोटा करके दिखाता हूँ कि काज को मोटा करना कैसे करते हैं। ठीक है, आपने इसको ऊपर वाला जो है, ये जो ऊपर वाला पेज है, इसको आपने क्लॉकवाइज घुमाना है, टाइट करना है। ठीक है, इतना टाइट करके मैं आपको दिखाता हूँ कितना फर्क पड़ा है काज को। ये देखें दोस्तों, पहला काज देखें और उसके बाद वाला ये देखें काज। ठीक है, अभी थोड़ा और मोटा करते हैं इसको। मैं आपको ये देखिए, मैं इसको टाइट कर रहा हूँ। ठीक है, आप बात करके देखते हैं। दोस्तों काज मोटा तो हो गया। ठीक है, इसकी जो सेटिंग है ना वो करनी पड़ती है। अब ये देखें, काज मोटा तो हुआ है, लेकिन मशीन बंद वालेबल है। काज मोटा तो हो गया। ठीक है, लेकिन जो है कि ये इसका जो गैप है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। ये देखें, अब इसका जो गैप है वो आप इसको सेट कैसे करेंगे। काज मोटा करने के बाद, काज मोटा अगर करेंगे तो इसका गैप भी आपने सेट करना है दोबारा। उसका गैप मैंने आपको बताया कि इस जगह से सेट करना है। अगर आप ज़रूरत समझते हैं कि आपने इसका गैप सेट करना है तो इस जगह से करना है। ठीक है, आप इसको थोड़ा लूज़ करें और काज करके देखें। अब इसका जो गैप है वो बिल्कुल सेट हो गया, काज मोटा भी हो गया। ये देखें कितना बेहतरीन काज किया इसने, नीचे से काज मोटा भी हो गया और इसका गैप भी सेट हो गया। इसने बिल्कुल सही जगह से कटिंग लगाया, सही जगह से कटिंग किया। ये देखिए, ठीक है, ये दोस्तों तरीका है काज को मोटा पतला करने का। अब मैं इसको पहले वाली पोजीशन पे लेके आता हूँ जिधर मेरी मशीन पहले काम कर रही थी। ठीक है, फिर मैं आपको इसका जो ठोके की सेटिंग है इसकी, मैं आपको बताता हूँ कि ठोके की सेटिंग कैसे करनी है आपने। ये दोस्तों आ गया अपनी जगह पे काज मेरा। ठीक है, मैं अब ये इसका जो अंदर वाला इसका नट है, ये काज का गैप सेट करने के लिए होता है। ये जो इसका वायर वाला है, ठीक है, ये काज का गैप सेट करने के लिए होता है। ये काज को चौड़ा और पतला करने के लिए होता है, मोटा और पतला करने के लिए। ठीक है, इसको भी मैं टाइट कर देता हूँ। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। ठीक है दोस्तों, अब बारी आ गई है काज का जो ठोका होता है, उसका जो टांका ठोका बनाते वक्त सेंटर में नहीं होता, एक साइड पे हो जाता है या ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। उसको प्रॉपर सेंटर में लाने के लिए आपने क्या करना है उसको। ठीक है, वो जो ये नीचे वाला इसका नट और पेच लगा हुआ है, ये जो नीचे वाला पेच है इसका, इससे आपने इसकी सेटिंग करनी है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ और इसका भी मैं आपको बता दूंगा कि ये इसका क्या मकसद है। ये इस पूरे गुच्छे का मैं आपको बताऊंगा कि इसका मकसद क्या है। ठीक है, इसका भी मैं आपको मकसद बताता हूँ। और पहले सबसे पहले मैं आपको जो ठोके की सेटिंग है वो उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये भी इसको भी एक साइड पे कर देते हैं। अब मैं नया पीस ले लेता हूँ ये वाला। ठीक है, ये देखें, अब मैं आपको एक काज करके दिखाता हूँ कि इसका ठोका कैसे आ रहा है। ठीक है दोस्तों, गौर से देखिएगा। ये देखें, बिल्कुल इसका ठोका जो है वो दोनों साइडों से बराबर आ रहा है। ये ऊपर वाले टांके आपने देखने हैं, जो ये यहाँ से और यहाँ से इसने जो टांका लगाया, ये आपको अब अच्छी तरह नज़र आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये ख़राब हो जाए, इसकी सेटिंग ख़राब हो जाए, तो आपने इसको सही किस तरह करना है।
मैंने आपको बताया कि ये जो नीचे वाला है ना इसका पेज, दोस्तों ये 14 नंबर की चाबी से ही सारे होते हैं, सारा खुलेगा। ये वाली नीचे वाली जो है ये इसकी 11 नंबर की लगेगी और ऊपर इसके भी 14 नंबर वाली लगेगी, ठीक है। ये जो पेज है इसका, मैं आपको ये अब इसकी सेटिंग के बारे में बताता हूँ कि ठोके का जो ठोके जो होते हैं वो एक साइड पे हो जाता है, और उसकी सेटिंग करने के बारे में, उसकी सेटिंग कैसे करते हैं, ये मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज मैंने इसको घुमाया है। तो अब मैं आपको आज करके दिखाता हूँ। ये देखें मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो ये इसका जो ठोके का टांका ये देख सकते हैं आप, ये इस तरफ हो गया, राइट साइड पे हो गया इसका ठोके का टांका। सॉरी दोस्तों, कल से गला खराब हो गया हुआ है, तो उसके लिए माजरत अगर आपको कोई परेशानी या तकलीफ हुई है। ये देखें दोस्तों, ये इसका जो ठोके का टांका है वो राइट साइड पे हो गया। ये नीचे वाला भी शुरू में जो इसने टांका लगाया वो भी, और ये जो एंड पे है वो भी। मैं आपको इसको सेट करके मैं दिखाता हूँ आपको। ये मैंने बल्कि और थोड़ा मैं ये देखें इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज और घुमा रहा हूँ, ठीक है। बाल दोस्तों का जो है वो बहुत ज़्यादा मसला होता है, उनको समझ नहीं आती कि इसको सेट कैसे करना है, तो मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा दोस्तों, ताकि आप दोस्तों को इसकी अच्छी तरह समझ ला सके। ये देखें ये इस तरफ हो गया ठोके का टांका जो है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप दोस्तों को अच्छी तरह समझ आ रही होगी। दोस्तों ये सारा जो इसका मैंने काज की सेटिंग के बारे में ये मैंने एक ही वीडियो में आपको बताऊंगा, तो ये आपने गौर से चेक कर लेना है, देख लेना है कि इसकी सेटिंग आपने किस तरह करनी है। अब ये राइट साइड पे जो ठोका है वो बिल्कुल राइट साइड पे आ गया, नहीं इधर से भी और ऊपर से भी, ठीक है। अब आपने इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है। ये क्लॉकवाइज मैंने घुमाया इसको। अब मैं आपको एक काज और करके दिखाता हूँ दोस्तों। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे, गौर से देखेंगे, तब जाके आपको समझ आएगी। आप देखें दोस्तों, ये काज ठीक तो हो गया है, काज ठीक तो हो गया है, ठीक है। लेकिन इसमें जो ये इसने टांका लगाया है इधर भी और इधर भी, ठीक है, ये काज से बाहर निकाल दिया है, इधर कर दिया है और इसने यहाँ से इधर कर दिया है। ये जो टांकी होती हैं, ये जो ये सिलाई लग के जा रही होती है ना, ये बिल्कुल इसके बराबर होनी चाहिए, इधर से भी और इधर से भी, तब जाके आपका काज जो है वो खूबसूरत बनेगा, ठीक है। अब हम इसको बराबर करते हैं। मैंने इसको क्लॉकवाइज घुमाया था, अब मैं इसको थोड़ा सा पीछे करूँगा इस तरह। इतना करके मैं आपको काज करके मैं दिखाता हूँ। अभी भी इसमें फ़र्क है। ये जो सुई का आपको टांका नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये अभी भी थोड़ा सा बाहर की तरफ है। इसको करते हैं अंदर, ठीक है। आपने इसको और थोड़ा खोल लेना है इधर। अब एक काज और करके देखते हैं। ये दोस्तों स्लो स्पीड में काज मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आप दोस्तों को अच्छी तरह समझ आ सके। अब देखें दोस्तों, मैं थोड़ा फोकस करके आपको दिखा दूँ। ये अभी भी आपको लग रहा होगा कि ये इसका टांका जो है थोड़ा बाहर की तरफ है, आपको नज़र आ रहा होगा। मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा दोस्तों, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। एक ही वीडियो में मैंने इसके सारे प्रॉब्लम मैं आपको हल करके दिखाऊंगा। ये जो ठोके का टांका है वो अभी भी थोड़ा सा इस तरफ है, लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। ये देखें, इसका पहले के वाले का ज़्यादा था, अब इसका थोड़ा सा कम हो गया। अब इसको थोड़ा सा और कम करते हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं एक और काज बना के आपको दिखाता हूँ। ये आधी सी चूड़ी मैंने इसकी और खोल लिया। अब मैं आपको काज करके दिखाता हूँ कि अब इसकी क्या पोजीशन है। अब दोस्तों ये जिसको बोलते हैं ना कि चैनवन काज, जो मशीन जब बन के आती है तो उसकी सेटिंग होती है, ये उस जगह पे इस काज की सेटिंग हो गई है। मेरा कैमरा फोकस नहीं करता, ये देखें, ये बिल्कुल आपको अच्छी तरह नज़र आ रहा होगा कि मैं आपको अच्छी तरह समझा दूं कि इसका मैं समझाने का क्या मकसद है। ये जब इसने एंड पे आके ठोका बनाती है, ये पहले बनाती है, ठीक है। ये जब सिलाई लगा के जा रही होती है मशीन, इसी की बिल्कुल सीध में इसी जगह पे इसने ये सिलाई जो ठोके की होती है, ये वाली इधर टांका लगाना है, दूसरा जो टांका है वो उसने इस तरफ लगाना है।
ये जब पक्का करके दोबारा वापस आएगी तो उसी की सेध में वापस आनी चाहिए ये यहाँ पे। और इधर भी जो है वो इसने ठोका जो है वो बिल्कुल उसकी सेध में, ये जो टांके लगे हैं इसकी सेध में बनाने हैं। ठीक है, आप दोस्तों ने भी इस चीज़ को, इसकी सेटिंग बिल्कुल ऐसे ही कर लेनी है। जब सेट हो जाए तो ये आपने ये इसका अंदर वाला नट है ना, जो अंदर वाला 13 नंबर वाला, जो है 14 नंबर वाला, सॉरी दोस्तों, इसको आपने अच्छी तरह टाइट कर देना है ताकि ये लूज़ ना हो सके दोबारा। फिर ये आपकी जो मशीन है वो काफ़ी अरसे तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगी अगर आपने ये जो अंदर वाले इसके नीचे वाले जो नट हैं इनको सही तरह टाइट कर लिया तो। ठीक है, अब मैं दोस्तों आपको जो चौथा रह गया है इसका, ये वाला पेज, इसका मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या मकसद है। ठीक है, ये इसका नीचे वाला जो पेज है ये मैं इसको लूज़ करूँगा। ये देखें दोस्तों, ये इसका नीचे वाला जो पेज है ये लूज़ हो गया, ये देखें घूम रहा है, खुल रहा है। ठीक है, ये आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, इनको तो आप बेशक 4 5 6 चूड़ियाँ भी एक साथ खोल सकते हैं और टाइट कर सकते हैं। ठीक है, इससे मशीन को मसला नहीं होगा, आपका काज ही बस सही या ख़राब होगा, मशीन को मसला नहीं होगा, ना सुई टूटेगी ना कोई और मसला होगा। अगर आपने जब इसकी सेटिंग करनी है, ये वाला, ये गौर से आप मेरी बात सुन लें, जब आपने इसकी सेटिंग करनी है तो आपने सिर्फ हाफ चूड़ी का मकसद होता है कि ये हाफ चूड़ी होती है। ठीक है, हाफ से भी थोड़ी होती है, बस इतनी आपने करके इसको मशीन को चला के फिर चेक करना है। ठीक है, इसका मकसद है कि जब आपका काज एक साइड से कट हो रहा है, आप काज करते हैं, आपकी मशीन का काज जो है वो एक साइड से कट हो रहा है, मशीन काज को कटिंग कर रही है एक साइड से, तो आपने इससे उसकी सेटिंग करनी है काज की। मैं आपको काज करके दिखाता हूँ, मैंने उसकी चूड़ी जो है वो थोड़ी लूज़ की है, मैं आपको दिखाता हूँ कि अब इसने क्या मसला किया होगा। अभी दोस्तों ये कटर इसने सेंटर में लगाया है बिल्कुल, ये देखो काज तो नहीं कट किया इसने। अब हम इसको थोड़ा सा, और ये अंदर वाला जो है, अंदर वाला थोड़ा सा हम इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ठीक है, ये मैंने घुमाया, थोड़ा ज़्यादा ही घूम गया। अब देखते हैं कि क्या मसला होता है। ये देखें दोस्तों, इस साइड से जो इसकी राइट साइड है, मशीन ने काज को कट कर दिया है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये टांके इसने कट कर दिए हैं। ये इसका जो मकसद है, इसका मकसद यही है कि जो काज आपका एक साइड से कट हो रहा होता है, सॉरी दोस्तों, ये धागा निकल गया सुई से, मैं सुई में धागा डाल के मैं आपको काज करके दिखाता हूँ। मैं वीडियो बिल्कुल भी रोकूंगा नहीं, चलती वीडियो भी मैं सारा काम करूँगा ताकि आप दोस्तों को किसी किस्म का कोई शक शुबा या कोई डाउट पैदा ना हो आपको, कि सब कुछ मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। मैं सुई में धागा डाल लूँ, तो वीडियो तो लंबी हो जाएगी, लेकिन जो आपकी मशीन का मसला होगा या अल्लाह ना करे हो जाए मसला, तो वो आप इस एक ही वीडियो में आपने मशीन के सारे मसले जो हैं वो ये वीडियो देख के हल कर सकते हैं। ये देखें, ये मशीन ने काज को इस तरफ से किया है कट, और काज का जो गैप है वो भी इसने कर दिया है ज़्यादा। ये देखें, ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको करूँगा, इसकी असल हालत में लेके आऊँगा, तो ये हो गया। ठीक है।
अब मैं आपको काज करके दिखाता हूँ। हाँ ये देखें दोस्तों, अंदर से ही मैं आपको काज दिखा रहा हूँ और मैं ऊपर से कटर भी लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें काज के बिल्कुल सेंटर में कटर जा रहा है। ये देखें काज के बिल्कुल सेंटर में कटर जा रहा है और काज का गैप भी आप चेक करें कि बिल्कुल अपनी जगह पे फिट है, बेहतरीन है। ये देखें, मुझे अब ये काज आपको इस तरह उठा के दिखाने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन मैं आपकी तसल्ली के लिए ये कर रहा हूँ। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट काज हो गया है और मैंने आपको इस पूरे गुच्छे की सेटिंग मैंने बता दी है। 1 2 3 4 इन चारों पेचों की मैंने आपको सेटिंग बता दी है कि इनका क्या मकसद है। ये जो है ये काज को, जो काज राइट साइड से या लेफ़्ट साइड से आपका काज कट हो रहा होता है, तो इससे आपने इसकी सेटिंग करनी है। अगर आपकी मशीन 761 है उसकी भी यहीं से सेटिंग होगी, 781 है, 782 है उसकी भी सेटिंग यहीं से होगी। तो मैंने ये वीडियो एक ही वीडियो में सब कुछ मेरा बताने का मकसद आप दोस्तों को ये है कि आप को ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। कोई भी मसला हो जाए तो आप इस वीडियो से आप सारी सेटिंग, आज की सारी सेटिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरी आज की वीडियो ये बहुत पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। मेरी आप दोस्तों से ये गुजारिश है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और वीडियो पसंद आए तो उसको वीडियो को लाइक करना है। और आप दोस्तों से गुजारिश है कि कमेंट भी कर दिया करें, वीडियो अच्छी लगे तब भी कर दें, ना अच्छी लगे तब भी कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का और अपनी मशीनों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।